एग्जाम के टाइम पर रेडी फिक्स नहीं है। पहली बात तो आज एग्जाम को बोल दिया, हो सकता है आज 6 महीने बाद एग्जाम लगे नहीं लगे। तो बाद में बहुत बाद में जाके संज्ञान लिया, सरकार भी पीछे हट चुकी थी। जब चोरी हुई है तो उसका पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं वो, इतना समय उनके पास अगर रद्द हो जाता है तो उनको ये सामना करना पड़ता है सर, दोबारा वो तैयारी करने के उनकी परिस्थिति नहीं रहती। कि रद्द नहीं होनी चाहिए, सरकार को सटीक से सटीक एक्शन लेने चाहिए जिससे कि किसी का बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। कि हर कोई बच्चा लंबे टाइम से तैयारी कर रहा होता है, 8 से 9 हज़ार खर्चा आ जाता है आराम से, तो समस्या तो है छात्रों को। 54,000 में भी इतनी कट ऑफ जा रही है और 200-300 पदों पर भी इतनी कट ऑफ जा रही है, तो सर इतने सारे पढ़ने वाले एकदम से कैसे आ गए 3-4 महीने में? तो केंद्र सरकार ने आज नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। नीट परीक्षा के रद्द करने के पीछे की वजह पेपर का लीक हो जाना है। 3 मई 2026 को यह परीक्षा हुई थी और आज 11 मई को यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे पहले भी 2024 में कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा वापस दिलाई गई थी, हालांकि पूरी तरीके से पेपर रद्द नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें यह संशोधन हुआ, लेकिन अब फिर से परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस परीक्षा का संचालन करती है, जो इस परीक्षा को करवाती है, वो कहीं ना कहीं उसका जो फेल्योर है वो कहीं ना कहीं सामने आया है। उसके अलावा राजस्थान में एसओजी को ये सूचना मिल गई थी कि पेपर लीक हुआ है। सीकर के अंदर एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पर सबसे पहले ये पेपर पहुँचा। करीब करीब 300 सवाल थे, गैस पेपर के तौर पर आए थे। उसमें से 150 सवाल हूबहू जो है उस पेपर के अंदर मिले हैं। यानी 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जो है पहले से ही आउट हो चुके थे। अब सवाल ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, अगर वह पेपर सही तरीके से संचालित नहीं करवा पाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक अभिशाप है हमारे देश के अंदर उन हजारों लाखों नौजवानों के लिए जो दिन रात मेहनत करके बहुत महंगी कोचिंग लेकर के परीक्षा देते हैं और बाद में ये पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। मैं जयपुर के अंदर महेश नगर रोड पर एक नाम है कैफ़े का, जिसका नाम है बेरोजगार कैफ़े। ये नाम भी बड़ा रोचक है, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बेरोजगार कैफ़े हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं आकर के अपना जलपान और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ करते हैं। अब कुछ छात्र हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नीट और एसआई जो भर्ती परीक्षाएं जो रद्द हुई है उसको लेकर के इनका क्या सोच है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पवन गुजर। आप तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षा? हाँ, अभी कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो आज नीट का पेपर जो है वो रद्द हुआ है, इसको लेकर के आप क्या? मेरा तो मानना है कि जैसे अभी एसआई भर्ती 2021 का मामला चल रहा था, उसमें एसओजी ने वगैरह ने बड़ा पॉजिटिव तरीके से काम किया और मेरे को तो एसओजी पे बड़ा भरोसा है। जो उनमें एडीजी लगे हुए हैं वीके सिंह जी, वो मतलब कि उन्होंने पूरा पेपर मामला को पूरी तरीके से क्लियरिफाई किया था उन लोगों ने, और अब दोबारा सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि अगर नीट का पेपर मतलब एक्चुअली में अगर लीक हुआ है तो एसओजी को ही काम सौंपना चाहिए और वो ही क्लियर करके दे सकती है। अच्छा, एक छात्र के तौर पर कितना मुश्किल है ये कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग में महंगी मोटी फीस भरते हैं और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है और अब पेपर जो है दोबारा होगा। वो तो होता ही है ना कि जैसे अभी कोटा में काफ़ी सारे स्टूडेंट बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है तो उनके साथ तो अन्याय होता है, और इस दुख को मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी बेरोजगार ही हूँ। मैंने भी 2021 का पेपर दिया था जिस टाइम पे। आपने कौन सा पेपर दिया था? मैंने 2021 का एसआई वाला पेपर दिया था। वो परीक्षा 20 सितंबर को होगी, आज उसकी डेट फाइनल। हाँ, उसको लेकर के क्या है? हाँ, तो अब हमको दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है उसकी। हाँ, तो मेहनत करते हैं ईमानदारी से, और कुछ पैसे वाले लोग पैसों को खरीद लेते हैं और गरीब स्टूडेंट हम जैसे लोग जो पैसे नहीं दे पाते कहीं भी, तो हमारे साथ तो अन्याय होता है ये सब। सरकार का कितना रोल है परीक्षा करवाने को लेकर के, क्योंकि परीक्षा अगर सही से नहीं हुई इसमें सरकार की भी नाकामी है। सरकार को आप क्या कहेंगे? मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जितनी पारदर्शिता रखी जाए उतनी रखनी चाहिए, और अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। हमारा नाम विकास दौरवार। तो
यहाँ रह करके तैयारी करते हैं परीक्षा की? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप? हम राजस्थान के एग्जाम पे हैं। राजस्थान में जो भी एग्जाम आती है। अच्छा अच्छा। आज नीट का पेपर रद्द हुआ है, उससे पहले एसआई में नकल वो हुई, वो पेपर भी रद्द हुआ, आज फिर तारीख आई गई एसआई की। सरकार कितनी जिम्मेवार है इन सब? सरकार जिम्मेदार तो है ही है इसमें। कृषि अधिकारी वाला पेपर भी लीक हुआ है, उससे पहले 2021 वाला पेपर भी लीक हुआ है, और अभी भी 2-3 है, जैसे नीट वाला एग्जाम हुआ है, इससे पहले 2024 वाला पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रशासनिक रूप से जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी सरकार को भी। कितना खर्च आता है? मान लीजिए कि आप यहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और कोचिंग की फीस भी भर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसा बनाते हैं और बच्चों के लिए खर्च करते हैं, और सरकारी तंत्र की विफलता के कारण ये सारा नुकसान आप लोगों को होता है। सरकार का कितना दोष है? सरकार का दोस्त तो वैसे बनता ही, जैसे एक आदमी अगर नॉर्मली एक स्टूडेंट आ रहा है, कम से कम एक जैसे नीट वाले स्टूडेंट ज़्यादातर बच्चे पीजी लेते हैं, क्यों खाना वो खुद बना नहीं सकते, तो उस हिसाब से तो 10,000 रुपये का आप मिनिमम लगा के चलिए, 10,000 रुपये पर मंथ का। अब जैसे एग्जाम आगे खिसकेगी तो मतलब 5-6 महीने जो भी होगा, तो उस हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये तो मिनिमम लगा के चलेगी, इतना तो खर्च पर पर्सन के ऊपर आएगा। फिर उसके बाद मेंटल प्रेशर भी आता है हर बच्चे के ऊपर कि जैसे इस बार पेपर अच्छा गया, अगर हो सकता है अगले 3 महीने में तैयारी अच्छी हो नहीं हो, वो भी चीज़ें हैं। अनसर्टेनिटी आती है, वो चीज़ें सारी सब सरकार को उन चीज़ों को सोचना चाहिए कि भाई एक स्टूडेंट आता है तो उसको ये नहीं है कि भाई पेपर लीक हो जाए, 4 महीने बाद पेपर लग रहा है, तो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड ही फिक्स नहीं है। पहली बात तो आज एग्ज़ाम को बोल दिया, हो सकता है आज 6 महीने बाद एग्ज़ाम लगे नहीं लगे। जैसे अभी 2026 वाला कैलेंडर आया राजस्थान का, तो इसमें भी जैसे बोला था कि मई में RS की एग्ज़ाम लग जाएगी, वो भी नहीं है अभी उसका तभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आने में 3 महीने बाद उसके 3-4 महीने लगा के चलिए। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। आज नीट यूजी का जो पेपर था वो भी केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है, नकल परीक्षाओं के कारण पेपर लीक के चलते। अब इससे पहले एसआई का पेपर लीक हुआ था 2021 के अंदर, उसकी डेट भी आज आई है। जी सर। आज डेट आई और संयोग से आज एक पेपर और रद्द हो गया। मान लीजिए 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे 3 मई को, उसके बाद इस प्रकार से पेपर लीक होना, कितनी आप सरकार की इसमें कितनी जिम्मेवारी मानते हैं? क्योंकि एसओजी को सूचना भी मिल गई थी कि भैया पेपर लीक हो गया है, कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की, एसओजी ने कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी सर, अभी पिछली जैसा एसआई लीक हुआ है पेपर, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था उसको संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि मामला कोर्ट में चला था। उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग भी दे दी, ट्रेनिंग पूरी हो गई, सरकार के काफ़ी पैसे खर्च हो गए, तो बहुत बाद में जाके संज्ञान लिया। सरकार भी पीछे हट चुकी थी, हाई कोर्ट ने फिर उसमें दखल दिया, फिर जाके इतनी दिन बाद उनकी जो काफ़ी समय निकल गया उनका। तो ये अच्छा हुआ कि ये पेपर पहले ही लीक होते ही संज्ञान में ले लिया केंद्र सरकार ने। बाकी पेपर लीक सर हो ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, काफ़ी जल्दी ले लिया संज्ञान में। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद जो है कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा पुनः कराई गई। करीब 1500 विद्यार्थियों ने वापस परीक्षा दी थी। तो तमाम इस प्रकार के सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहें? देखिए सर, उस टाइम पे अगर मुझे तो ये सही लग रहा है, पूर्णतः रद्द करना सही लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से तफ्तीश नहीं हो पाती है उसमें। जब चोरी हुई है तो उसका पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं वो। तो इस बार ये सही हुआ कि उन्होंने टोटली रद्द कर दी। आप अभी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं LDC की तैयारी कर रहा हूँ। मान लीजिए LDC की परीक्षा हो जाए और आप पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहे थे, परीक्षा हुई, 4 दिन बाद पता लगा पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी सरकार ने। एक विद्यार्थी के तौर पर आपको किन किन चुनौतियों का सामना उस दौरान करना पड़ता है? मानसिक स्थिति क्या होती है? सर देखो, पेपर रद्द होता है जब कई छात्रों की ऐसी परिस्थिति होती है कि उनको लिमिटेड टाइम मिलता है घर वालों की तरफ से, कईयों की उनको दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आप तैयारी कर लो, इतना समय उनके पास अगर रद्द हो जाता है तो उनको ये सामना करना पड़ता है सर, दोबारा वो तैयारी करने के उनकी परिस्थिति नहीं रहती। आर्थिक तौर पर आप? जी सर, आर्थिक तौर पे भी नहीं रहती। बाकी और भी काफ़ी वो है सर, फिर वैकेंसी का भी वो रहता है, कब तक वो मामला चले, इस तरह से सर। आपका क्या नाम भैया?
मेरा नाम हरीश व्यास। कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं रीट थर्ड ग्रेड मेंस। रेड थर्ड ग्रेड मेंस। ये जो परीक्षा रद्द हुई है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि रद्द नहीं होनी चाहिए, सरकार को सटीक से सटीक एक्शन लेने चाहिए जिससे कि किसी का बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। कि हर कोई बच्चा लंबे टाइम से तैयारी कर रहा होता है, उस पर क्या बीत रही है, घर वालों की कंडीशन क्या है, तो सरकार को हर चीज़ में ध्यान रखते हुए जो भी है अच्छे सही से भर्ती करानी चाहिए और समय समय पर भर्ती देनी चाहिए। मेरा ये मानना। कितना खर्च आ जाता है? मान लीजिए आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, एक छात्र के तौर पर लाइब्रेरी का खर्च है, रहने का खर्च है, कितना खर्च एक छात्र के ऊपर आ जाता है? एक छात्र के कम से कम मिनिमम 8 से 9 हज़ार खर्चा आ जाता है आराम से। अच्छा। खाने पीने रहने वगैरह का सब मान के ऐसे। तो पेपर लीक कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं है। एक प्रकार की समस्या है। सरकार, भजनलाल सरकार कह रही है कि हमने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया 2023 के बाद से। कितना उनको ठीक मानते हैं? अब वो तो सरकार उसको जाने, लेकिन जो हमारे बाहर खुलासे होते हैं उससे तो पता चल रहा है कि लीक हो भी रहे हैं, तो समस्या तो है छात्रों को। करना चाहूँगा सर, जैसे पिछली बार जनवरी में 4th ग्रेड की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी RSSB ने, तो उसमें सर देखा जा रहा है जैसे परिचालक की एग्ज़ाम थी उसके बाद में हुई थी, उसमें लगभग 500 के लगभग पद थे, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, बट इतना ही था पद, उनके कम थे। उनमें भी कट ऑफ इतनी जा रही है 72% के लगभग, और उसमें भी कट ऑफ इतनी जा रही है। तो ये भजनलाल सरकार की सीधी इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है। पेपर उसका मामला सामने नहीं आया, लेकिन आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो 54,000 में भी इतनी कट ऑफ जा रही है, और 200-300 पदों पर भी इतनी कट ऑफ जा रही है। तो सर इतने सारे पढ़ने वाले एकदम से कैसे आ गए 3-4 महीने में? तो ये कहना चाहता हूँ सर, उसमें भी मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े तौर पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है।